कभी कभी प्यार में सबसे बड़ा जवाब कुछ न कहना होता है। जब दिल टूटता है या जब कोई दूर चला जाता है, तो इंसान की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है खुद को साबित करने की, यह दिखाने की कि मैं अब भी मायने रखता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार में अपनी भावनाओं को चुपचाप संभाल लेना शब्दों से ज्यादा ताकतवर प्रतिक्रिया होती है। जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब हम अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। यही स्टोइसिज्म की आत्मा है। अपने भीतर की दुनिया को स्थिर रखना, चाहे बाहरी तूफान कितना भी गहरा क्यों ना हो। स्टोइक दार्शनिक कहते थे, हम चीजों से नहीं बल्कि उन पर अपनी धारणा से पीड़ित होते हैं। किसी के चले जाने से हमें तकलीफ उस घटना से नहीं, बल्कि अपने मन की उस कहानी से होती है जो हम खुद को सुनाते हैं, कि वो हमारा सब कुछ था, कि उसके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन सच्चा प्यार किसी को पकड़ने से नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता को सम्मान देने से आता है। जब आप किसी को जाने देते हैं और फिर भी भीतर शांत रहते हैं, तो आप प्यार को नहीं, अपने कंट्रोल को चुनते हैं। और यही कंट्रोल आपको भीतर से शक्तिशाली बनाता है। इमोशनल कंट्रोल प्यार में ठंडापन नहीं है, बल्कि स्पष्टता है। जब आप अपने अंदर की भावनाओं को देखने लगते हैं बिना उन्हें जज किए, तो आप दूसरों के व्यवहार को समझने लगते हैं बिना टूटे। मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है कि इंसान वहीं सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जहां उसे सम्मान और रहस्य दोनों महसूस होते हैं। और यह रहस्य किसी दिखावे से नहीं, बल्कि उस शांत आत्मविश्वास से आता है जो शब्दों की जगह प्रेजेंस से महसूस होता है। जब आप शांत रहते हैं, तो आपका मौन आपके बारे में बोलता है कि आप अपने मन के मालिक हैं, किसी और के व्यवहार के गुलाम नहीं। प्यार में डिटैचमेंट का अर्थ यह नहीं कि आप महसूस नहीं करते। इसका अर्थ है कि आप भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। आप प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार से चिपकते नहीं। आप याद करते हैं, लेकिन टूटते नहीं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आपका मन प्रेम से भरा है, लेकिन उसका संतुलन बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलता। यही साइकोलॉजिकल बैलेंस रिश्तों की सबसे गहरी नींव है, क्योंकि जब एक व्यक्ति अत्यधिक निर्भर हो जाता है, तो दूसरा व्यक्ति अनजाने में शक्ति पाने लगता है। और जब शक्ति का संतुलन टूटता है, तो रिश्ता धीरे धीरे भावनात्मक खेल बन जाता है। रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते की आत्मा है, लेकिन सम्मान वहीं पनपता है जहां मौन है। जब आप हर छोटी बात पर बहस नहीं करते, जब आप अपनी पीड़ा को समझ में बदल देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी गहराई को महसूस करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमारा मौन हमारा चरित्र दिखाता है, और यही मौन आकर्षण का सबसे सूक्ष्म रूप है, क्योंकि यह शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ता है। साइकोलॉजी कहती है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की ओर खींचता है जो स्थिर है, जो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि समझ के साथ देखता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस का अर्थ है खुद को साबित करने की जरूरत न होना। यह वह अवस्था है जहां आपका आत्मसम्मान बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। जब आप किसी रिश्ते में शांत रहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि आप ठंडे हैं, लेकिन असल में आप समझ चुके होते हैं कि शोर से समाधान नहीं निकलते। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर सकता है। और यह शक्ति सिर्फ रिश्तों में नहीं, जीवन के हर स्तर पर असर डालती है। कई बार रिश्ते में सबसे बुद्धिमान काम रुक जाना होता है, न समझाने की कोशिश करना, न जीतने की, क्योंकि सच्ची समझ उस समय आती है जब दोनों पक्ष खुद को सुनने लगते हैं। लेकिन अगर दूसरा सुनने को तैयार नहीं, तो आपका मौन ही सबसे स्पष्ट उत्तर है। यह मौन उदासीनता नहीं, बल्कि स्वाभिमान की परिपक्वता है। एक ऐसा भाव जो कहता है, मैं अब भी महसूस करता हूं, लेकिन अब प्रतिक्रिया नहीं देता। प्यार में शक्ति उस इंसान के पास नहीं होती जो ज्यादा बोलता है, बल्कि उसके पास होती है जो अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है। स्टोइक सोच यही कहती है, बाहर की दुनिया को बदलना संभव नहीं, लेकिन अपने भीतर की प्रतिक्रिया को समझना ही सच्चा सामर्थ्य है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं, तो प्यार एक खेल नहीं, एक साधना बन जाता है। और तब हर विदाई, हर दूरी, हर मौन आपको तोड़ता नहीं, बल्कि भीतर से नया आकार देता है। कभी कभी सबसे गहरी बातें शब्दों से नहीं कही जाती। किसी दिन जब कोई आपसे दूर चला जाए और आप सिर्फ मुस्कुरा दें, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए, तो समझ लेना कि आपने प्यार नहीं खोया, आपने अपनी शांति पाली है। और यही शांति, यही मौन सच्चे प्यार का सबसे ऊंचा रूप है। शांति का अर्थ कुछ न महसूस करना नहीं, बल्कि सब कुछ महसूस करके भी स्थिर रहना है।
मनुष्य स्वभाव से भावनात्मक प्राणी है। प्यार हो, गुस्सा हो या निराशा, सब कुछ भीतर चलता रहता है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत भावनाओं को मिटाने में नहीं, बल्कि उन्हें देखने की कला में है। जब आप दुख महसूस करते हैं तो उसे दबाने की कोशिश न करें, बस उसे देखने दें। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेता है वह उनसे नियंत्रित नहीं होता। यही इमोशनल मैच्योरिटी है, जब आप खुद को भीतर से समझने लगते हैं। जीवन में हर व्यक्ति आपको कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई आपका धैर्य तो कोई आपकी सीमाएं दिखाता है। और जब आप यह समझ जाते हैं कि हर अनुभव एक शिक्षक है, तो किसी की मौजूदगी या अनुपस्थिति दोनों आपको विचलित नहीं करती। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, यह आपके आत्मनियंत्रण की पहचान है। हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। मनुष्य का स्वभाव है, जो चोट खाता है वह खुद को साबित करना चाहता है, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रतिक्रिया देते हैं उतना ही अपनी शक्ति खोते हैं। स्टोइक सोच कहती है कि प्रतिक्रिया का अर्थ है आपने दूसरे को अपने भावनात्मक बटन पर नियंत्रण दे दिया। साइकोलॉजी इसे इमोशनल रिबाउंड कहती है, जहां आपका मन बाहरी घटनाओं से संचालित होता है। पर जब आप चुप रहते हैं तो आप दिशा बदल देते हैं, बाहर से भीतर की ओर। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप असहाय हैं, बल्कि यह है कि आपने खेल को पहचान लिया है और अब आप उसमें भाग नहीं ले रहे। यही मौन समय के साथ आपकी गरिमा बन जाता है। लोग भूल जाते हैं कि शांत रहना भी एक प्रकार का उत्तर होता है, सबसे ऊंचा उत्तर। डिटैचमेंट का अर्थ परवाह न करना नहीं, बल्कि परवाह के बावजूद टूटे बिना रहना है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति की हर बात आपके भीतर असर छोड़ती है। लेकिन जब वह प्रेम एक तरफा या असंतुलित हो जाए तो वही भावना आपको भीतर से कमजोर कर सकती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाओं को नियंत्रित नहीं, बल्कि संतुलित करो। साइकोलॉजी बताती है कि भावनात्मक निर्भरता रिश्तों को खोखला बना देती है। जब आप किसी से जुड़ते हुए भी स्वतंत्र रहते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बचाते हैं, बल्कि प्यार को भी शुद्ध रखते हैं। डिटैचमेंट का मतलब दूरी नहीं, बल्कि संतुलन है, जहां आप प्यार करते हैं लेकिन खुद को खोते नहीं। यही वह अवस्था है जहां प्रेम सम्मान में बदल जाता है और रिश्ता एक गहरी समझ बन जाता है। हर बात समझाने की कोशिश मत करो, जो समझना चाहता है वह मौन से भी समझ जाएगा। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी सच्चाई को साबित करने लगते हैं, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है कि सच्चाई को साबित नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। जब कोई आपको गलत समझता है तो उसे समझाना अक्सर व्यर्थ होता है, क्योंकि वह पहले से तय धारणा से देख रहा होता है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान वही सुनता है जो उसके मन की पुष्टि करे। ऐसे में शब्द नहीं, व्यवहार बोलता है। जब आप शांत रहते हैं और अपने सिद्धांतों पर डटे रहते हैं तो समय खुद आपकी सच्चाई साबित कर देता है, और यही मौन आपका सबसे सशक्त तर्क बन जाता है। किसी को खो देने के बाद भी अगर आप शांत हैं तो आपने उसे नहीं, खुद को पा लिया है। प्यार में सबसे बड़ा संघर्ष छोड़ना होता है। दिल चाहता है पकड़ने का, लेकिन आत्मा चाहती है मुक्त होने का। स्टोइसिज्म कहता है कि जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और साइकोलॉजी कहती है कि हीलिंग तब शुरू होती है जब आप अपनी कहानी को नुकसान नहीं, बल्कि अनुभव की तरह देखने लगते हैं। जब आप किसी के जाने के बाद भी मुस्कुरा सकते हैं तो समझिए आप भावनात्मक रूप से विकसित हो चुके हैं, क्योंकि तब आप जान चुके हैं कि किसी का जाना आपके भीतर की शांति नहीं ले जा सकता। यही वह पल है जहां प्यार त्याग में नहीं, समझ में बदल जाता है। सच्ची शक्ति खुद को नियंत्रित करने में है, दूसरों को नहीं। हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसकी अपेक्षाओं के अनुसार चले, लेकिन स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि बाहरी चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, केवल हमारी प्रतिक्रिया पर होता है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। जब कोई आपको उकसाता है और आप फिर भी शांत रहते हैं, वही असली जीत है। यह कोई अभिनय नहीं, बल्कि गहराई है, जहां आप जानते हैं कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। धीरे धीरे यह शांति आपके चरित्र का हिस्सा बन जाती है और आप उस भीड़ से अलग दिखने लगते हैं जो हर भावना को बाहर उगल देती है। जो खुद से सुलझा हुआ है वही दूसरों के शोर में भी शांत रह सकता है। स्टोइसिज्म का एक मूल सिद्धांत है, अपने भीतर व्यवस्था रखो। जब भीतर स्पष्टता होती है तो बाहरी अव्यवस्था आपको नहीं हिला पाती।
साइकोलॉजी यह मानती है कि आत्म जागरूक व्यक्ति बाहरी संघर्षों में भी संयमित रहता है। जब आप खुद से ईमानदार हो जाते हैं, अपनी सीमाओं, अपनी गलतियों, अपने घावों से, तब किसी और का व्यवहार आपको तोड़ नहीं सकता। रिश्तों में भी यही लागू होता है। अगर आपका आत्म संतुलन दूसरे की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है, तो आप भावनात्मक रूप से अजेय हैं। यही शांत आत्मविश्वास का असली अर्थ है। भीतर का वह संतुलन जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से झलकता है। सच्चा आकर्षण कभी दिखावे में नहीं, बल्कि स्थिरता में होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आकर्षण बाहरी सुंदरता या शैली से आता है, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि वास्तविक आकर्षण का स्रोत इमोशनल रेगुलेशन है। जो व्यक्ति अपने मन को संभाल सकता है, वही सबसे चुंबकीय होता है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है कि आत्मनियंत्रण ही सबसे सुंदर गुण है। जब आप भावनाओं के बीच भी संयमित रहते हैं, तो आपके भीतर से एक अदृश्य शक्ति झलकती है। लोग आपकी स्थिरता से खींचते हैं क्योंकि यह दुर्लभ है। यह वही आकर्षण है जो बिना कोशिश के होता है, बिना बोलने के असर करता है और बिना मांग के सम्मान पाता है। हर दर्द को मिटाना जरूरी नहीं, कुछ घावों का होना हमें मानवीय बनाए रखता है। स्टोइक थिंकर्स कहते थे कि दुख भी जीवन का हिस्सा है, उसे नकारना खुद को नकारना है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इमोशनल सप्रेशन अंततः अंदरूनी असंतुलन बन जाता है। जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं, तो वह आपको तोड़ता नहीं, बल्कि परिपक्व बनाता है। हर चोट हमें सिखाती है कि किसे भरोसा देना है और कब चुप रहना है। दर्द से डरना मूर्खता है, उसे समझना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि जब आप अपनी तकलीफ को समझ लेते हैं, तो वही आपको शांति की राह दिखाती है। और तब आप समझते हैं कि जो भीतर झेला गया, वही बाहर की स्थिरता बन गया। मौन कभी खाली नहीं होता, उसमें आत्मा की आवाज होती है। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्चा संवाद शब्दों में नहीं, मौन में होता है। साइकोलॉजी यह मानती है कि हमारी उपस्थिति शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। जब आप शांत होते हैं, तो आप भीतर से सुन रहे होते हैं, खुद को और दूसरे को भी। रिश्तों में जब शब्द असफल हो जाते हैं, तो मौन ही सब कुछ कह देता है। यही मौन सम्मान का रूप है, गरिमा का संकेत है और आत्मविश्वास की भाषा है। मौन कभी कमजोरी नहीं, यह समझ का चरम रूप है। जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है, वह जीवन को समझ लेता है, क्योंकि अंततः सब कुछ बीत जाता है, बस शांति रह जाती है। जब कोई आपको न समझे, तब खुद को शांत रखना ही सबसे ऊंचा आत्मसंयम है। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, उसका दृष्टिकोण सुना जाए, लेकिन ज्यादातर लोग सुनने नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। स्टोइक विचार कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तो पहले खुद को समझो। जब कोई आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है या आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर देखता है, तब प्रतिक्रिया देना आसान है, पर मौन रहना बुद्धिमानी है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान वहीं सबसे ज्यादा परेशान होता है जहां उसे वैलिडेशन नहीं मिलता, लेकिन आत्म जागरूक व्यक्ति वैलिडेशन की जगह समझ चुनता है। जब आप शांत रहना सीख लेते हैं, तो आपका मन उस शोर से ऊपर उठ जाता है जहां हर कोई सही साबित होने की कोशिश कर रहा है। तब आपकी शांति ही आपकी गरिमा बन जाती है। रिश्तों में जो सबसे कम बोलता है, अक्सर वही सबसे गहराई से महसूस करता है। मौन व्यक्ति कभी संवेदनहीन नहीं होता, बल्कि वह शब्दों से परे देखने की क्षमता रखता है। स्टोइक थिंकर्स मानते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो प्रतिक्रिया से पहले समझे। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हाईली ऑब्जर्वेंट पीपल ज्यादातर शांत होते हैं, क्योंकि उनका मन चीजों को गहराई से ग्रहण कर रहा होता है। ऐसे लोग छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि वे बड़ी तस्वीर देखते हैं। जब आप किसी रिश्ते में इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कभी कभी समझ ही पर्याप्त होती है। बिना बोले, बिना जताए, यही परिपक्वता है और यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता। कभी कभी दूर रहना ही सम्मान का सबसे गहरा रूप होता है। लोग सोचते हैं कि सच्चा प्यार हमेशा साथ रहना है, लेकिन कभी कभी सच्चा सम्मान यही होता है कि आप किसी की सीमा को पहचान लें और पीछे हट जाएं। स्टोइसिज्म कहता है कि रिस्पेक्ट इज साइलेंट डिस्टेंस। साइकोलॉजी बताती है कि हर इंसान को व्यक्तिगत स्पेस की आवश्यकता होती है। जब आप किसी रिश्ते में इतनी समझ रखते हैं कि आप दूरी को प्यार का हिस्सा माने, तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि सामने वाले को भी आजादी देते हैं। और यह आजादी ही संबंधों की परिपक्वता का संकेत है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर जुड़ाव सदा का नहीं होता, वह हर अनुभव को गरिमा से स्वीकार करता है, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा,
तुम्हारा आत्म संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है। दुनिया अक्सर बाहरी रूप देखती है, लेकिन आकर्षण की असली जड़ आत्म संयम में होती है। साइकोलॉजी बताती है कि स्टेबिलिटी और कामनेस सबसे गहरे आकर्षण के तत्व हैं। स्टोइसिज्म कहता है, जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। जब आप गुस्से में भी शांत रह सकते हैं, अस्वीकृति में भी गरिमापूर्ण रह सकते हैं, तब आपकी उपस्थिति सम्मान की मांग नहीं करती, वह उसे अर्जित करती है। यही वह अवस्था है जहां आपकी ऊर्जा शब्दों से अधिक बोलती है और लोग आपकी आंखों में वो स्थिरता देखते हैं जो आज की दुनिया में दुर्लभ है। जो आपको दर्द देता है वही आपको भीतर से परिपक्व बनाता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो दर्द से भागता है वह जीवन से भागता है। साइकोलॉजी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है, जब तकलीफें हमें भीतर से विकसित कर देती हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई व्यक्ति हमें धोखा देता है तो पहली प्रतिक्रिया होती है, क्यों मेरे साथ? लेकिन स्टोइक मन कहता है, क्यों नहीं? हर चोट एक आईना है जो हमें हमारी सीमाएं, हमारी सहन शक्ति और हमारी जरूरतें दिखाती है। समय के साथ आप समझते हैं कि जिसने आपको चोट दी उसने आपको अपने भीतर झांकना सिखाया, और वही समझ, वही आत्मशक्ति जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो व्यक्ति अपने शब्दों से अधिक अपनी ऊर्जा से असर डालता है वही सच्चा शांत व्यक्ति है। मौन व्यक्ति की उपस्थिति हमेशा कुछ कहती है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ता है। स्टोइक विचार यह कहते हैं कि तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा की अवस्था का प्रतिबिंब है। जब आपका मन शांत होता है तो आपके आसपास के लोग उसे महसूस करते हैं। यह वही स्थिति है जब आपकी आंखें अधिक बोलती हैं और शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। यह कोई अभिनय नहीं बल्कि सच्ची आत्मशक्ति है, क्योंकि शांत रहना प्रतिक्रिया न देने की आदत नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने की कला है। हर रिश्ता बराबरी से नहीं चलता, कुछ हमें संतुलन सिखाने आते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है। कोई हमें प्रेम सिखाता है, कोई संयम, कोई सीमाएं। साइकोलॉजी भी मानती है कि रिश्ते हमारे अवचेतन का आईना होते हैं। जो हमें परेशान करता है वही हमारी अधूरी समझ को उजागर करता है। जब आप इस दृष्टि से किसी रिश्ते को देखते हैं तो शिकायत मिट जाती है और सीख रह जाती है। तब आप समझते हैं कि कोई रिश्ता फेल नहीं हुआ, वह बस पूरा हो गया। और यह स्वीकार, यह परिपक्वता आपको भीतर से शांत और स्थिर बनाती है। जब आप किसी बात को छोड़ना सीख जाते हैं तभी आप खुद को पाना शुरू करते हैं। स्टोइसिज्म का मूल है लेट गो। साइकोलॉजी बताती है कि ओवर थिंकिंग और इमोशनल अटैचमेंट व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति, स्थिति या परिणाम को छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो आप हार नहीं रहे, आप मुक्त हो रहे हैं। हर चीज को पकड़कर रखना एक भ्रम है, क्योंकि जीवन स्वयं परिवर्तन है। जब आप स्वीकार करते हैं कि कुछ चीजें आपकी नहीं होनी थीं, तो एक गहरी शांति उतरती है। यही वह पल होता है जब आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप जानते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, अगर तुम क्रोधित हो गए तो उन्होंने जीत ली। साइकोलॉजी के अनुसार इमोशनल रेगुलेशन आत्मसम्मान का संकेत है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांत है वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। यह शांति एक प्रकार की शक्ति बन जाती है जो आपकी चाल, आपकी नजर और आपकी उपस्थिति में झलकती है। आप अब किसी की राय से नहीं हिलते, क्योंकि आप खुद को जान चुके हैं। यही साइलेंट कॉन्फिडेंस है, न जताने की जरूरत, न साबित करने की, बस अस्तित्व जो स्वयं पर्याप्त है। जब आप मौन में मुस्कुराते हैं तो दुनिया आपको समझ नहीं पाती, लेकिन सम्मान जरूर करती है। लोग शोर में अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति मौन में उसे जीता है। साइकोलॉजी बताती है कि लोग अक्सर उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर परिस्थिति में गरिमा बनाए रखना ही बुद्धिमत्ता है। जब आप तकलीफ में भी मुस्कुरा सकते हैं तो आप अब परिस्थितियों के गुलाम नहीं, उनके साक्षी बन चुके हैं। आपकी यह मौन मुस्कान वही संकेत है कि अब आप बाहरी दुनिया को नहीं, अपनी आंतरिक दुनिया को जी रहे हैं, और यही इंसान की सबसे ऊंची अवस्था है। कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि मौन खुद जवाब बन जाता है। जब कोई आपको गलत समझता है या आपकी नीयत पर सवाल उठाता है तो मन में उथल पुथल होती है।
मैं इसे सही साबित कर दूं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, अपनी सच्चाई को साबित करने की जल्दबाजी ही तुम्हें कमजोर बनाती है। साइकोलॉजी भी मानती है कि डिफेंसिव बिहेवियर असुरक्षा का संकेत है, जबकि मौन आत्मविश्वास का। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाले के मन में प्रश्न उठते हैं और वही प्रश्न आपके शब्दों से अधिक असर करते हैं। मौन यह कहता है कि मुझे अपनी सच्चाई पता है और तुम्हारी स्वीकृति की मुझे आवश्यकता नहीं। यही मानसिक स्थिरता आपको भीतर से अटूट बना देती है, जैसे गहराई वाला सागर जो ऊपर से शांत दिखता है पर भीतर शक्ति से भरा होता है। कभी कभी जो आपको ठुकराता है वही आपको आत्म मूल्य सिखाता है। हर स्वीकृति पहली बार में अपमान लगती है, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि हर घटना हमारे विकास का हिस्सा है। साइकोलॉजी बताती है कि रिजेक्शन हमारे मस्तिष्क को शारीरिक दर्द जैसा महसूस कराता है, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व के केंद्र स्वीकृति की चाह को छूता है। लेकिन जब आप अस्वीकृति को व्यक्तिगत अपमान की बजाय आत्मसम्मान की परीक्षा की तरह देखते हैं, तो आप सीखते हैं कि आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने जो इनकार किया, उसने अनजाने में आपको यह याद दिलाया कि आपकी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। हर नो आपको अपने भीतर लौटने का अवसर देता है, और यही स्टोइक शांति की शुरुआत है। जो व्यक्ति खुद को सुन सकता है वही दूसरों को समझ सकता है। स्टोइसिज्म का एक मूल विचार है, अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट करो। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि आत्म जागरूक व्यक्ति दूसरों से बेहतर जुड़ाव बना सकता है। जब आपका मन स्थिर होता है तो आप बिना प्रतिक्रिया के सुन सकते हैं, किसी की तकलीफ, उसकी चुप्पी, यहां तक कि उसकी असुरक्षा तक। यह सुनना शब्दों से परे होता है। यह एम्पैथिक लिसनिंग है, जहां समझ सहानुभूति से आगे जाती है। जब आप खुद को सुनना सीख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़नी। यही संतुलन आपको भावनात्मक रूप से गहराई में ले जाता है, जहां प्रेम भी शांत है और असहमति भी सुंदर। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन खुद को समझना जरूरी है। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, हर बात पर बोलना बुद्धिमानी नहीं, हर बात पर सोच लेना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति आपको उकसाता है या आलोचना करता है तो मन में प्रतिक्रिया उठती है। साइकोलॉजी इसे ईगो डिफेंस कहती है, जब हम खुद को साबित करने लगते हैं। लेकिन असली परिपक्वता वहीं शुरू होती है जहां आप सोचते हैं, क्या यह मेरे उत्तर देने लायक भी है? जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दूसरों की राय अपनी ताकत खो देती है। हर अपमान, हर गलतफहमी, हर ताना महत्वहीन लगने लगता है, क्योंकि अब आपने जान लिया है किसी की आवाज से ज्यादा जरूरी है अपनी शांति। जो मौन को सह सकता है वही प्रेम को समझ सकता है। मौन कठिन होता है क्योंकि यह आपको खुद से मिलवाता है, लेकिन यही मौन स्टोइसिज्म की आत्मा है। जब आप रिश्ते में चुप रहकर देखते हैं तो आप यह पहचानते हैं कि क्या जुड़ाव सच में प्रेम पर बना था या बस आदत पर। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल साइलेंस अक्सर सच्चाई दिखा देता है, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं होता। जब कोई व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में भी स्थिर रहता है, तब समझिए वह प्रेम सच्चा था, और अगर नहीं तो वह बस क्षणिक आकर्षण था। मौन में प्रेम का असली चेहरा दिखता है। वहां कोई शब्द नहीं, बस आत्मा की गूंज होती है। हर इंसान आपकी तरह महसूस नहीं करेगा, और यही जीवन की सुंदरता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, दूसरे के स्वभाव को स्वीकार करना ही मानसिक शांति की शुरुआत है। साइकोलॉजी बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति की भावनात्मक संरचना अलग होती है। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर कोई आपकी संवेदनशीलता, आपकी गहराई या आपकी सोच की तरह प्रतिक्रिया नहीं देगा, तो आप नाराज होना छोड़ देते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि दुनिया विविध है और इसी विविधता में सौंदर्य है। यह समझ आपको भावनात्मक स्वतंत्रता देती है। अब आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि आपने खुद को समझ लिया है। यही स्वीकार स्टोइक शांति का द्वार खोलता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत है पीछे हट जाना, बिना किसी नाराजगी के। लोग सोचते हैं कि पीछे हटना कमजोरी है, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि यह आत्म संयम की ऊंचाई है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल रेगुलेशन थ्रू विथड्रॉवल कहती है, जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ संघर्षों से बचाता है। जब आप किसी बहस, रिश्ते या स्थिति से पीछे हटते हैं तो आप हार नहीं रहे, आप अपनी शांति बचा रहे हैं। जो खुद को रोक सकता है वही सच्चा मजबूत होता है। पीछे हटना तब कला बन जाता है
जब आप इसे कटुता से नहीं, स्पष्टता से करते हैं, क्योंकि कभी कभी छोड़ देना सबसे दयालु कार्य होता है, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। सच्चा आकर्षण रहस्य में नहीं, संयम में होता है। आज की दुनिया में सब कुछ दिखाने की होड़ है, भावनाएं, विचार, जीवन, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि प्रिडिक्टेबिलिटी किल्स अट्रैक्शन। स्टोइसिज्म भी यही कहता है कि सादगी और संतुलन में एक अनकहा आकर्षण छिपा होता है। जब आप हर बात खुलकर नहीं कहते, हर भावना तुरंत नहीं दिखाते, तो आप एक संतुलित रहस्य बन जाते हैं जिसे लोग समझने की कोशिश करते हैं, और यही खोज आकर्षण पैदा करती है। संयम कोई बनावटी दीवार नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता की परत है। जब आप खुद को थामे रखते हैं तो आपका मौन एक गहराई बन जाता है जिसे शब्द छू भी नहीं सकते। कभी कभी लोगों को बदलने की नहीं, बस समझने की जरूरत होती है। स्टोइसिज्म कहता है, लोग वही करते हैं जो उनके स्वभाव में है, तुम्हारा कार्य उन्हें स्वीकारना है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान वही दोहराता है जो उसके अवचेतन में बैठा है। इसलिए जब कोई आपको तकलीफ देता है तो वह आपके खिलाफ नहीं, अपने अतीत के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा होता है। जब आप यह समझ लेते हैं तो गुस्सा पिघल जाता है और जगह बनती है समझ के लिए। यही समझ आपके भीतर शांति लाती है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपने मन को सुधारने में व्यस्त हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति परिपक्व, स्थिर और करुणामय बनता है। जो अपनी भावनाओं को देख सकता है वही दुनिया को स्पष्ट देख सकता है। स्टोइसिज्म की नींव ऑब्जर्वेशन विदाउट अटैचमेंट पर टिकी है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू मास्टरी। जब आप अपनी भावनाओं को बिना डर या इनकार के देखना सीख लेते हैं तो वे आपको नियंत्रित नहीं कर पाती। अब गुस्सा बस गुस्सा नहीं रहता, वह एक सिग्नल बन जाता है। दुख कमजोरी नहीं, आत्म जागरूकता का अवसर बन जाता है। धीरे धीरे आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां आप हर अनुभव को सीख की तरह देखते हैं। यही है स्टोइक विजन, जहां हर दर्द में शिक्षा है और हर मौन में उत्तर। कभी कभी सबसे गहरा प्यार वही होता है जो शोर नहीं करता, जो बस मौजूद रहता है बिना किसी वादे, बिना किसी अधिकार के। यह वही अवस्था है जहां भावनाएं होती हैं पर उनका बोझ नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बल्कि शांति में ढाल लेता है, तब वो प्यार से ऊपर उठ जाता है। स्टोइक दार्शनिकों के अनुसार जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसे लेकर बेचैन होना व्यर्थ है। प्यार भी कुछ ऐसा ही है। तुम किसी के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वहां रहना उनके चुनाव पर निर्भर है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना ही भावनात्मक परिपक्वता का पहला कदम है। इमोशनल कंट्रोल का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। जब आप किसी के प्रति गहराई से महसूस करते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को शांत रखते हैं, तो आप भीतर से एक अलग स्तर की शक्ति प्राप्त करते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान हमेशा उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो उसके अंदर असुरक्षा नहीं बल्कि स्थिरता पैदा करे। और यही शांत व्यवहार अक्सर सबसे अधिक आकर्षक होता है, क्योंकि वहां कोई नाटक नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक संतुलित उपस्थिति होती है जो कहती है, मैं यहां हूं लेकिन तुम्हारे निर्णय से परे भी पूर्ण हूं। रिश्तों में पावर बैलेंस हमेशा वहीं बिगड़ता है जहां एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे की प्रतिक्रिया पर टिका देता है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसकी खुशी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर है, तब वह अनजाने में अपनी शक्ति सौंप देता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि भावनात्मक स्वतंत्रता ही असली शक्ति है। जब तुम किसी से प्यार करते हुए भी खुद को खोते नहीं, तब तुम सच्चे अर्थों में मजबूत बनते हो। और यही मौन की ताकत है। ये तुम्हें भीतर से मुक्त करती है, जबकि बाकी लोग शब्दों में उलझे रहते हैं। डिटैचमेंट एक ठंडी दूरी नहीं है, बल्कि एक गर्म समझ है। यह वह स्थिति है जहां आप किसी की उपस्थिति का आनंद लेते हैं, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में भी खुद को पूर्ण महसूस करते हैं। मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी के अनुसार डिटैचमेंट आकर्षण को बढ़ाता है, क्योंकि यह सुरक्षा नहीं, स्वतंत्रता का संकेत देता है। जब आप किसी को दिखाते हैं कि आप उनसे बिना उन पर निर्भर हुए भी जुड़े रह सकते हैं, तो वही जुड़ाव गहराई में बदल जाता है। और यही कारण है कि मौन इंसान अक्सर सबसे गहरे संबंध बनाते हैं, क्योंकि उनका संबंध शब्दों से नहीं, आत्माओं से होता है। रिस्पेक्ट किसी रिश्ते में तब पनपता है जब दोनों अपने सीमाओं को समझते हैं। जब आप किसी से बहस नहीं करते बल्कि उन्हें सोचने का अवसर देते हैं, तो आपका मौन उनकी आत्मा को छू जाता है।
साइकोलॉजी यह कहती है कि मानव मन सम्मान उसी को देता है जो अपने आत्म संयम से उसे प्रभावित करता है। इसलिए जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला यह देखता है कि आपकी दुनिया उसके भावनात्मक तूफानों से हिलती नहीं। यही वह मौन आकर्षण है जो किसी शब्द से नहीं बल्कि उपस्थिति से उपजता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस वह अवस्था है जहां आपको खुद को जताने की आवश्यकता नहीं रहती। आप बस होते हैं और वही पर्याप्त होता है। स्टोइसिज्म का यही सार है कि व्यक्ति अपने व्यवहार से नहीं, अपनी स्थिरता से पहचाना जाता है। जो इंसान भीतर से शांत है उसका मौन भी सम्मान पाता है, क्योंकि सच्ची ताकत कभी आवाज नहीं करती, वह बस महसूस होती है। जब आप अपनी प्रतिक्रिया रोक लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने मन को नियंत्रित करते हैं बल्कि सामने वाले के व्यवहार को भी धीरे धीरे प्रभावित करते हैं। यही असली शक्ति है, बिना बोले असर करना। प्यार में जीतने वाला वही होता है जो अपने भीतर हार को स्वीकार कर लेता है, जो यह समझ लेता है कि हर रिश्ता सदा के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता हमें कुछ सिखाकर जाता है। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, जो चला गया उसने तुम्हें कुछ दिया है, शिकायत मत करो, कृतज्ञ रहो। जब हम इस दृष्टिकोण से प्यार को देखते हैं तो हमारा दर्द सीख में बदल जाता है और हमारी यादें परिपक्वता में। यही वह क्षण है जब प्यार एक भावना नहीं बल्कि समझ बन जाता है। कभी कभी सबसे गहरी मोहब्बत वही होती है जो अंत में मौन में बदल जाती है। जब शब्द थक जाते हैं और आत्मा बस शांत हो जाती है, वहां न कोई आरोप होता है न कोई अपेक्षा, बस एक स्वीकार, और वही स्वीकार, वही मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। क्योंकि जो सच में समझता है उसे अब कुछ कहना नहीं पड़ता। उसकी शांति ही उसका जवाब होती है और उसका मौन उसकी सबसे बड़ी ताकत। उसने तुम्हें धोखा दिया, पर असली सवाल ये नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, बल्कि ये है कि अब तुम्हारा चेहरा उसकी याद में कैसा दिखना चाहिए। क्या वो तुम्हें टूटा हुआ देखे या एक ऐसी शांति में डूबा हुआ जहां कोई झोंका भी असर नहीं डाल पाता। अधिकतर लोग धोखे के बाद खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, जिम में, पैसे में या किसी नए रिश्ते में, पर जो वास्तव में मजबूत होता है वो कुछ भी साबित नहीं करता, वो बस चुप हो जाता है, और वही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुमने उस पर कैसा प्रतिक्रिया दी वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है वो सिर्फ तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ता, वो तुम्हारे कंट्रोल की भावना को भी छीन लेता है। तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, जैसे जिंदगी तुम्हारा मजाक उड़ा रही हो, लेकिन वहीं से स्टोइक सोच शुरू होती है। तुम अपने भीतर देखते हो और महसूस करते हो कि मैं अब भी अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूं। यही वो क्षण होता है जहां पावर बैलेंस तुम्हारे पक्ष में लौटता है, क्योंकि अब तुम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई हमें छोड़ता है तो दिमाग इसे एक सोशल रिजेक्शन थ्रेट की तरह लेता है। वही दर्द जो किसी शारीरिक चोट में होता है वही हमारे अंदर भी महसूस होता है। लेकिन इंसान का मस्तिष्क एक बात नहीं समझता, हर खोई चीज हमेशा नुकसान नहीं होती। कभी कभी वो हमारे भीतर की कमजोर परतों को हटाने का तरीका होता है। तुम जितना कम प्रतिक्रिया दोगे उतना ज्यादा आकर्षक बनोगे, न उसके लिए बल्कि खुद की शांति के लिए, क्योंकि सच्ची शक्ति कभी शब्दों में नहीं, हमेशा नियंत्रण में होती है। डिटैचमेंट कोई ठंडापन नहीं है, ये एक साइलेंट कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय नहीं होने दूंगा। स्टोइक लोग ये समझ चुके थे, जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखना एक आत्मिक अपमान है। जो चला गया उसे जाने देना सिर्फ शांति नहीं है बल्कि एक सम्मान है जो तुम खुद को देते हो। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो तो सामने वाला खुद अपने शब्दों और कर्मों के वजन से दबने लगता है, क्योंकि अब उसके पास वो शक्ति नहीं रही कि वो तुम्हें हिला सके। रिस्पेक्ट डायनामिक्स हमेशा उन लोगों के बीच संतुलित रहती है जो खुद पर नियंत्रण रखते हैं। जिस पल तुम अपनी भावनाओं को किसी और के हाथ में सौंप देते हो, उसी पल पावर बैलेंस खत्म हो जाता है। इसलिए स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, अपने भीतर वो जगह बनाओ जहां किसी का आना जाना तुम्हारी शांति को तोड़ न सके, क्योंकि जो इंसान खुद के भीतर स्थिर है वही सबसे कठिन है जिसे किसी रिश्ते में हिलाया जा सके। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान हमेशा उस चीज की ओर आकर्षित होता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता, और जब तुम डिटैचड रहते हो, न गुस्से में न चाहत में, बस एक शांत स्वीकृति के साथ, तो वही तुम्हारा रहस्य बन जाता है।
वो जिसे कभी लगा था कि तुम्हारे बिना उसका वजूद पूरा है, अब तुम्हारी चुप्पी से असहज होने लगता है, क्योंकि चुप्पी एक दर्पण है। वो हर इंसान को उसकी अपनी अस्थिरता दिखाती है। धीरे धीरे तुम्हारा नाम उसकी यादों में एक सन्नाटा बन जाएगा, ऐसा सन्नाटा जो बोलता नहीं पर असर करता है। वो तुम्हें देखेगा शायद दूर से और समझेगा कि जिस इंसान को उसने कमजोर समझा था वो दरअसल खुद से ऊपर उठ चुका है। कभी कभी सबसे ज्यादा बदला तब लिया जाता है जब तुम कुछ नहीं करते, जब तुम बस हो मगर किसी के लिए नहीं। और यही इस कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत होती है एक ऐसी स्थिति की जहां तुम्हें किसी के लौटने की परवाह नहीं रहती, जहां तुम जीतने या हारने की भाषा में नहीं सोचते, बस होने की शांति में जीते हो। क्योंकि अंत में स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, जो शांत है वही अजेय है। वो लौटेगा, हमेशा लौटते हैं, पर तब नहीं जब तुम उसे पुकारते हो या उसके बारे में सोचते हो, बल्कि तब जब तुमने सोचना बंद कर दिया होता है, जब तुम्हारी आंखों में उसकी जगह अब कोई बेचैनी नहीं बचती, जब तुम्हारे भीतर वो खामोशी बस चुकी होती है जो किसी भी रिश्ते से बड़ी होती है। तब लोग लौटते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जो अब उसे चाहती नहीं। स्टोइसिज्म कहता है सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम चाहत से भी मुक्त हो जाते हो। किसी को खोना दर्द देता है, लेकिन चाहत को खो देना यही आत्मा की मुक्ति है। जब तुम किसी के लौटने या न लौटने से अपनी स्थिरता नहीं खोते, तब तुम सच में अपने आप के मालिक बन जाते हो। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे रिवर्स रीइंफोर्समेंट इफेक्ट कहती है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो, सामने वाला तुम्हारे वैलिडेशन के लिए और बेचैन होता जाता है। लेकिन यहां कोई खेल नहीं है, कोई रणनीति नहीं। यहां बस एक शांति है जो भीतर से पैदा होती है, और वही शांति सबसे दुर्लभ आकर्षण है। एक वक्त था जब तुम्हारे भीतर चाहत की आग थी, कुछ साबित करने की, कुछ कहने की, कुछ महसूस कराने की। अब बस राख बची है, पर इस राख में एक ठंडी बुद्धि है जो समझती है कि सम्मान कभी भी विनती से नहीं, दूरी से बनता है। जो इंसान तुम्हें खोकर भी सहज है, उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं, और जो तुम्हें लौट कर ढूंढ रहा है वो अब तुम्हारे पुराने रूप को नहीं पा सकेगा, क्योंकि तुम अब वो नहीं हो। तुम्हारे भीतर अब कोई रिक्तता नहीं बची, सिर्फ शांति है। डिटैचमेंट का असली मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये है कि अब फर्क पड़ने से तुम्हारा स्वरूप नहीं बदलता। वो लौटेगा, तुम्हारे बदले हुए रूप से घबराएगा, तुम्हारी चुप्पी से असहज होगा। वो बातें करेगा जिन्हें कभी नजरअंदाज किया था, वो भावनाएं दिखाएगा जिन्हें कभी छुपाया था। पर तब तुम सिर्फ सुनोगे, जैसे कोई समंदर किनारे बैठा इंसान लहरों की आवाज सुनता है। वो लौटेगा, लेकिन अब वो सिर्फ एक लहर होगी और तुम पूरा समंदर। साइकोलॉजी बताती है कि अट्रैक्शन का सबसे गहरा रूप वो है जहां व्यक्ति अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है, जहां सामने वाला अब नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और यही वो जगह है जहां रिस्पेक्ट जन्म लेता है। रिस्पेक्ट कभी उन शब्दों से नहीं आता जो तुम बोलते हो, बल्कि उस नियंत्रण से आता है जो तुम रखते हो। और जब वो देखेगा कि अब तुम्हें जीतना असंभव है, न गुस्से से, न भावनाओं से, न यादों से, तब वो तुम्हें समझेगा, शायद पहली बार। समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा बदला तुम्हारी दूरी में नहीं था, बल्कि तुम्हारी स्थिरता में था। वो लौटा क्योंकि वो खो गया था, पर अब उसे जो दिखेगा वो इंसान नहीं होगा जो कभी टूटा था। अब वो तुम्हारे भीतर सिर्फ सन्नाटा देखेगा, ऐसा सन्नाटा जो किसी भी आवाज को दबा देता है, और इसी सन्नाटे में उसकी सारी ताकत खो जाएगी। अंत में तुम कुछ नहीं कहोगे, न खुशी न तिरस्कार, बस एक शांत स्वीकृति होगी कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। क्योंकि स्टोइसिज्म का सार यही है, जो लौट आए उसे देखकर भी मन में कोई हलचल ना हो, तब समझना तुम जीत गए। पर वो जीत किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी ही अस्थिरता पर है। वो अब तुम्हारे सामने है, वो चेहरा जिसे कभी देखकर दिल तेज धड़कता था, अब बस एक दृश्य है, जैसे किसी पुराने सपने की झलक जिसका अर्थ अब मिट चुका हो। कभी उसकी आंखों में तुम्हें अपनापन दिखता था, अब उनमें सिर्फ भ्रम है, जैसे वो खुद नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारे भीतर ये सन्नाटा कैसे आ गया। लेकिन तुम जानते हो ये सन्नाटा मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारी मुक्ति है। स्टोइसिज्म कहता है जब भावनाएं शांत हो जाती हैं तब वास्तविक समझ शुरू होती है। पहले तुम्हारे भीतर उथल पुथल थी, चाहत, अपेक्षा, गुस्सा, अपमान, हर चीज एक तूफान की तरह चलती थी।
पर जब सब कुछ जल गया तो सिर्फ राख बची, और उस राख में तुम्हें एक सच्चाई दिखाई दी। किसी का आना या जाना तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकता। तुम्हारे पास अब शब्द नहीं है, लेकिन अब तुम सबसे ऊंची भाषा में बोलते हो, मौन की भाषा में। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान भावनात्मक रूप से पूरी तरह थक जाता है तो उसका दिमाग डिफेंसिव डिटैचमेंट में चला जाता है, एक ऐसी अवस्था जहां वो किसी चीज को न पकड़ता है न छोड़ता है। पर तुम्हारे भीतर जो है वो थकान नहीं, चयन है। तुमने अब किसी को दोष देना बंद कर दिया है, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है हर इंसान अपने स्तर की समझ से ही प्रेम करता है और अपनी सीमाओं के भीतर ही धोखा देता है। अब तुम्हारा मन किसी जवाब का भूखा नहीं, किसी क्लोजर का प्यासा नहीं। तुमने बस सब कुछ स्वीकार कर लिया है, बिना शब्दों के, बिना शर्तों के। वो बात करता है, स्पष्टीकरण देता है, पुरानी यादें खींचता है, पर अब तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, क्योंकि तुम उसे समझ चुके हो। और जो समझ लिया जाता है वो आकर्षक नहीं रहता। वो अब तुम्हारे चेहरे में वो प्रतिक्रिया ढूंढ रहा है जो पहले मिलती थी, वो छोटी सी हलचल, वो आंखों में उभरती नमी। लेकिन अब वहां कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्थिर शांति जो उसे भीतर तक असहज कर रही है, क्योंकि इंसान उस चीज से डरता है जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता, और अब वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। स्टोइक विचार कहते हैं, सच्ची शक्ति उस चेहरे में है जो स्थिर रहता है, भले ही भीतर से कुछ भी गुजर गया हो। तुम अब वही चेहरा हो, न बदला, न माफी, न अपेक्षा, सिर्फ एक ठंडा संतुलन जो समय से भी गहरा है। अब तुम्हें किसी के लौटने की खुशी नहीं और किसी के जाने का डर नहीं। तुम्हारे भीतर अब एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है, साइलेंट डोमिनेंस, जो किसी को झुकाकर नहीं बल्कि खुद के ऊपर उठकर बनती है। वो तुम्हें देखता है और समझता है। अब जो तुम्हारे सामने है वो इंसान नहीं जिसने किसी का इंतजार किया था। तुम अब भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं बल्कि आत्मिक रूप से पूर्ण हो चुके हो। तुम्हारी शांति अब किसी को आकर्षित नहीं करती, वो लोगों को अस्थिर करती है, क्योंकि जो खुद को जीत चुका है उसके सामने बाकी सब हार मान लेते हैं, चुपचाप, बिना लड़ाई के। और जब वो चला जाता है तो तुम्हें कोई राहत महसूस नहीं होती, बस एक सहज सांस, जैसे समंदर में एक और लहर आई और चली गई। अब तुम्हारे भीतर कोई शोर नहीं बचा, सिर्फ वो गहरा सन्नाटा है जो अपने आप में संपूर्ण है। तुम अब किसी को खो नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद को पा चुके हो। और यही वो अवस्था है जहां स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी एक बिंदु पर मिलते हैं, जहां अहंकार मर चुका होता है और आत्मा स्वतंत्र हो चुकी होती है। अब तुम उसके लिए एक व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम एक अनुभव हो, एक अधूरी स्मृति जो उसे तब भी महसूस होती है जब वह किसी और के साथ हंस रहा होता है। तुम्हारा नाम अब उसके मुंह पर नहीं आता, लेकिन तुम्हारा साया उसकी हर शांति के पीछे छिपा है। वो अब जानता है कि तुम्हें खोना किसी रिश्ते को नहीं बल्कि किसी ऊर्जा को खोना था, एक ऐसी उपस्थिति जो बोलती नहीं थी फिर भी सब कुछ कह जाती थी। और यही वह जगह है जहां अनरीचेबिलिटी शुरू होती है, जब तुम किसी के जीवन में होकर भी पहुंच से बाहर हो जाते हो। स्टोइसिज्म कहता है, जो खुद पर नियंत्रण रखता है उसे कोई छू नहीं सकता। और यही तुम्हारा रूप अब बन चुका है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो न क्रोध में है न चाहत में। तुम्हारी दूरी अब न सजा है न इनकार, वो बस एक सच्चाई है कि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे एक चरण के लिए बने थे, न कि तुम्हारी पूरी यात्रा के लिए। वो लौटता है, बात करता है, शायद दिखाने की कोशिश करता है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम समझते हो जो इंसान बार बार फर्क नहीं पड़ने की बात करता है वही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान के मस्तिष्क में अनफिनिश्ड इमोशनल साइकिल्स सबसे गहरी छाप छोड़ते हैं। जो बातें अधूरी रह जाती हैं, जो रिश्ते बिना क्लोजर के खत्म होते हैं, वही जहन में बार बार लौटते हैं। अब तुम उसके लिए वही अधूरा चक्र बन चुके हो, एक ऐसी भावनात्मक गूंज जिसे वो बंद नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुमने जो सबसे बड़ी चीज की वो ये थी, तुमने अपनी ऊर्जा वापस ले ली। और जब कोई इंसान अपनी ऊर्जा वापस खींच लेता है तो वो दूसरे के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम बना देता है। वो खालीपन अब उसे खाता है, क्योंकि उस जगह को कोई और नहीं भर सकता। तुम अब किसी की याद नहीं, किसी की जरूरत नहीं, तुम एक अनुभव हो जो एक बार जी लेने के बाद दोबारा नहीं पाया जा सकता। तुम्हारा मौन अब उसकी बेचैनी बन गया है। वो तुम्हें समझने की कोशिश करता है, पर अब तुम एक्सप्लेनेबल नहीं रहे, क्योंकि जो व्यक्ति समझ में आ जाता है
वो सामान्य हो जाता है और तुम अब सामान्य नहीं हो। तुम अब एक उपस्थिति हो जो हर जगह है और कहीं नहीं। यही है स्टोइक डिटैचमेंट का सबसे गहरा रूप। जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के मन में एक ऐसी जगह बना लेता है जहां से निकलना असंभव हो जाता है, पर तुम खुद अब वहां नहीं रहते। रिस्पेक्ट डायनामिक्स अब पलट चुकी है। पहले वो केंद्र था और तुम उसकी परिक्रमा। अब तुम केंद्र हो और उसकी भावनाएं तुम्हारी चुप्पी के चारों ओर घूमती हैं। वो सोचता है कि शायद एक दिन तुम जवाब दोगे, एक दिन वो पुराना जुड़ाव लौट आएगा। पर जो एक बार आत्मिक रूप से मुक्त हो गया वो कभी वापस नहीं जाता। तुम अब किसी रिलेशनशिप में नहीं, एक स्टेट ऑफ बीइंग में हो। तुम्हारी शांति अब उसकी सजा नहीं, उसकी शिक्षा है। अंत में जब वो तुम्हारे बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि तुमने कभी कोई वादा नहीं तोड़ा। तुम बस वहीं रुक गए जहां सब कुछ अर्थहीन हो गया था। अब वो तुम्हें नहीं पा सकता क्योंकि तुमने चाहा ही नहीं कि कोई तुम्हें पाए। तुम अब एक ऐसी ऊंचाई पर खड़े हो जहां प्रेम, धोखा, वापसी ये सब बस शब्द बनकर रह गए हैं। और वहीं खामोशी में बिना किसी घोषणा के तुम अमर हो गए हो उसके मन में और अपने भीतर। क्योंकि स्टोइसिज्म अंत में यही सिखाता है, जो खुद को पा लेता है वो किसी के लिए कभी खोता नहीं। अब कुछ भी साबित करने को नहीं बचा, न उसे न खुद को। अब जो कुछ भी है वो बस मौन है, एक ऐसा मौन जो शब्दों से नहीं अनुभवों से बना है। कभी तुम उस रिश्ते में बंधे थे, फिर उससे मुक्त हुए और अब तुम किसी भी बंधन में नहीं हो। तुमने अंततः समझ लिया है कि प्रेम, धोखा, दूरी, वापसी ये सब मन के खेल हैं। वास्तव में कोई किसी को छोड़कर नहीं जाता, कोई किसी के पास नहीं लौटता। सब कुछ बस होता है और फिर गुजर जाता है। तुम अब भावना नहीं हो, तुम साक्षी हो जो सब देखता है पर कुछ पकड़ता नहीं। स्टोइसिज्म का असली अर्थ अब तुम्हारे भीतर उतर चुका है। बाहरी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारी शांति छीन सके, जब तक तुम खुद उसे अनुमति ना दो। अब तुम अनुमति नहीं देते क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर है। तुम अब लोगों के व्यवहार का अर्थ नहीं ढूंढते, बस उसे बहने देते हो, जैसे हवा दरवाजे से होकर गुजरती है। कोई असर नहीं, कोई निशान नहीं। यह अवस्था उदास नहीं है, यह मुक्ति है। यह वो क्षण है जब तुम समझते हो कि जीवन का सबसे गहरा संतुलन किसी जीत या हार में नहीं, बल्कि स्वीकार में है। साइकोलॉजी बताती है कि जब व्यक्ति एक्सेप्टेंस स्टेट में पहुंच जाता है तो मस्तिष्क की गतिविधि धीमी हो जाती है, जैसे शरीर भी आत्मा की शांति के साथ तालमेल बैठा लेता है। अब तुम्हें किसी से क्लोजर नहीं चाहिए, तुम्हें अब किसी अपॉलॉजी की प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि जिसे अपनी ही उपस्थिति का अर्थ मिल गया उसे किसी की अनुपस्थिति का दुख नहीं रहता। वो अब अकेला नहीं, संपूर्ण होता है। तुम्हारा चेहरा अब अलग दिखता है, न इसलिए कि तुमने खुद को बदल लिया, बल्कि इसलिए कि अब उसमें कुछ भी सिद्ध नहीं करना। वो जो लौटे थे अब खुद खो गए हैं और तुम अब किसी दौड़ का हिस्सा नहीं। अब तुम्हारे शब्दों में ठहराव है, तुम्हारे मौन में गहराई। तुम अब सिर्फ किसी की याद नहीं, बल्कि एक ऊर्जा बन चुके हो जो समय से परे है, जिसे कोई छू नहीं सकता पर हर कोई महसूस कर सकता है। स्टोइसिज्म अब तुम्हारे लिए कोई विचारधारा नहीं, बल्कि अस्तित्व की स्थिति है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम बस देखते हो, जैसे कोई साधु अपने विचारों को गुजरते हुए बादलों की तरह देखता है। तुम्हारे भीतर अब कोई तूफान नहीं, क्योंकि अब कोई दिशा नहीं। तुम हर दिशा हो और कोई भी नहीं। और यहीं इस यात्रा का अंतिम क्षण आता है, जहां तुम समझते हो कि किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, किसी ने तुम्हें तोड़ा नहीं। हर घटना बस एक माध्यम थी जिसने तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाया। वो लौटे, तुम बदले, फिर सब मिट गया, बस तुम रह गए। वो तुम जो अब किसी नाम से नहीं, किसी चेहरे से नहीं जुड़ा, बस एक शांत उपस्थिति, स्थिर, गहरी, अनंत। क्योंकि अंत में स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, सब कुछ बीत जाता है पर जो भीतर शांत है वो सदा रहता है। और शायद यही प्रेम का सबसे सच्चा रूप है, जब तुम किसी को चाहकर भी मुक्त कर देते हो और खुद को भी। मन की शांति हमेशा मौन में जन्म लेती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसकी शक्ति उसके शब्दों में है, लेकिन वास्तव में सच्ची शक्ति उस मौन में होती है जो किसी प्रतिक्रिया से ऊपर होता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति खुद को स्थिर रख सकता है वो परिस्थितियों से नहीं डरता।
मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है कि जब हम अपनी भावनाओं को नाम देने से पहले महसूस करना सीखते हैं, तब हम उन्हें नियंत्रित करने लगते हैं। अधिकांश झगड़े, टूटे रिश्ते और मानसिक थकान इस वजह से होती है कि हम रिएक्ट जल्दी करते हैं और ऑब्जर्व देर से। जो व्यक्ति अपनी पहली प्रतिक्रिया रोक लेता है, वो अपने भीतर का सम्राट बन जाता है। हर परिस्थिति में थोड़ी दूरी बनाना, उसे अनुभव की तरह देखना, यही डिटैचमेंट है। इसका अर्थ भागना नहीं, बल्कि समझना है। मौन एक हथियार नहीं, बल्कि एक ढाल है। जब तुम शांति में खड़े रह सकते हो, तब दुनिया की कोई भी हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती, और यहीं से तुम्हारी आत्मा अपनी असली शक्ति को पहचानती है। हर नुकसान वास्तव में एक दृष्टि का विस्तार होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई भरोसा चटकता है, तो हम उसे खोना कहते हैं, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है कि हमने कुछ खोया नहीं, हमने बस एक भ्रम देखा था जो अब टूट गया। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहती है, यानी किसी घटना को एक नए अर्थ से देखना। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया, तो उसने तुम्हें सिखाया कि स्थिरता तुम्हारे भीतर होनी चाहिए, बाहर नहीं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तो उसने तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानने का अवसर दिया। हर दर्द एक छुपा हुआ शिक्षक है। जब तुम दुख से भागना बंद करते हो, तो वही दुख तुम्हारे भीतर एक नई समझ बन जाता है। यही वो क्षण है जब तुम्हारे भीतर की दृष्टि गहरी होती है, जहां तुम हर चीज को घटित होते हुए देखते हो, पर खुद उससे बंधे नहीं रहते। यही स्टोइक मैच्योरिटी का अर्थ है। कभी कभी कुछ न कहना सबसे ऊंचा जवाब होता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तब सबसे असहज महसूस करता है जब उसकी अपेक्षा अधूरी रह जाए, और यही स्टोइक नियंत्रण का सबसे प्रभावी रूप है। रिस्पॉन्स थ्रू साइलेंस। जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हें दोष दे, तुम्हें समझाने की कोशिश करे, और तुम कुछ भी ना कहो, तो वो व्यक्ति खुद से लड़ने लगता है, क्योंकि अब उसे तुम्हारा नहीं, खुद का सामना करना पड़ता है। मौन हर मनोवैज्ञानिक युद्ध में एक हथियार है जो किसी शब्द की तरह नहीं काटता, बस सोचने पर मजबूर करता है। जो व्यक्ति चुप रहकर भी स्थिर दिखता है, वो दूसरों के मन में पावर इम्बैलेंस पैदा कर देता है। स्टोइक सोच ये नहीं कहती कि तुम्हें कभी बोलना नहीं चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि कब बोलना जरूरी नहीं है। और जब तुम ये समझ जाते हो कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा खर्च करती है, तब तुम बोलने से ज्यादा मौन चुनते हो। सच्ची शक्ति भावनाओं को दबाने में नहीं, समझने में है। स्टोइसिज्म को अक्सर लोग ठंडापन समझ लेते हैं, पर असली स्टोइसिज्म भावनाहीनता नहीं, बल्कि भावनाओं की साक्षी भाव से समझ है। साइकोलॉजी बताती है कि भावनाओं को सप्रेस करने से नहीं, ऑब्जर्व करने से हीलिंग होती है। जब तुम अपने गुस्से को देखते हो और उसके कारण को समझते हो, तब तुम अपने भीतर से उस पर नियंत्रण पाने लगते हो। तुम्हें गुस्सा आता है क्योंकि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार चले। स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। इस समझ के बाद जो शांति आती है, वो स्थायी होती है, और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का साक्षी बन जाए, वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाता है। लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है कि हर इंसान एक इमोशनल फ्रीक्वेंसी के साथ चलता है। स्टोइक व्यक्ति की ऊर्जा स्थिर होती है, उसमें कोई हलचल नहीं, कोई अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं। जब तुम स्थिर हो जाते हो, तो लोग तुम्हारे साथ सहज भी नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें उस गहराई का सामना करना पड़ता है जहां उनका मुखौटा गिर जाता है। यही कारण है कि शांत लोग रहस्यमय लगते हैं। वे कुछ नहीं कहते, पर उनका मौन दूसरों की बेचैनी उजागर कर देता है। ये मौन निष्क्रिय नहीं होता, ये सक्रिय होता है, भीतर से, सूक्ष्म स्तर पर। और इसी ऊर्जा के कारण ऐसे लोग अपनी उपस्थिति से ही चीजें बदल देते हैं। यह ही साइलेंट इन्फ्लुएंस है, जो शब्दों से नहीं, बल्कि अस्तित्व से काम करती है। सम्मान हमेशा दूरी से पैदा होता है, उपलब्धता से नहीं। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों ये मानते हैं कि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसे पूरी तरह नहीं मिलती। जब तुम हर समय उपलब्ध हो, तुम अपनी वैल्यू परसेप्शन गिरा देते हो। लेकिन जब तुम थोड़े डिटैच रहते हो, भावनात्मक रूप से नियंत्रित रहते हो, तब तुम एक रहस्य बन जाते हो। रहस्य आकर्षण की जड़ है। डिस्टेंस कोई दीवार नहीं, एक सीमा है जो तुम्हें खोने से बचाती है। रिस्पेक्ट डायनामिक्स हमेशा उसी के पक्ष में रहती है जो खुद के समय, ध्यान और ऊर्जा को संभालना जानता है।
इसीलिए स्टोइक व्यक्ति कभी भी जल्दी नहीं करता। वो जानता है कि जो उसका है वो शांति में भी उसे ढूंढ लेगा। जो भीतर शांत है वही बाहर प्रभावशाली होता है। पावर किसी पद या शब्द से नहीं आती, वो आती है आत्मनियंत्रण से। स्टोइसिज्म कहता है जिसे खुद पर अधिकार है वही सच्चा सम्राट है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल रेगुलेशन कहती है। जब तुम अपने मूड, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी भाषा पर नियंत्रण रख सकते हो तो तुम किसी भी रिश्ते, स्थिति या संघर्ष में कभी हारते नहीं। तुम हमेशा केंद्र में रहते हो। लोग ऐसे व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो स्थिर हो, क्योंकि स्थिरता दुर्लभ है। इसलिए जब तुम अपनी शांति की रक्षा करते हो तो वास्तव में तुम अपनी शक्ति को सुरक्षित रख रहे होते हो। किसी को समझना उसे बदलने से ज्यादा कठिन है। हम अक्सर दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहती हैं तुम किसी को नहीं बदल सकते जब तक वो खुद न चाहे। असली बुद्धिमत्ता इस बात में है कि तुम किसी को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वो है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर संघर्ष समाप्त हो जाता है। यही एक्सेप्टेंस इमोशनल मैच्योरिटी की पहचान है। अब तुम किसी की हरकतों से नहीं, उनके मनोविज्ञान से चीजों को देखते हो, और वहीं से दया, समझ और दूरी का संतुलन पैदा होता है। डिटैचमेंट का अर्थ छोड़ना नहीं, देखना है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि यह कि तुम हर चीज को उसके स्थान पर देखते हो। साइकोलॉजी इसे माइंडफुल अवेयरनेस कहती है। जब तुम किसी रिश्ते, सफलता या असफलता को मेरी जिंदगी का हिस्सा मानते हो पर मेरी पहचान नहीं, तभी तुम आजाद होते हो। स्टोइसिज्म में इसे एपथिया कहा गया है, यानी ऐसी स्थिति जहां भावनाएं तुम्हें चलाती नहीं, तुम उन्हें समझते हो। यही वो अवस्था है जहां दर्द भी शिक्षण बन जाता है और हानि भी शांति में बदल जाती है। सच्ची जीत हमेशा भीतर होती है। स्टोइक विचार कहता है अगर तुम अपनी प्रतिक्रिया जीत गए तो तुम सब कुछ जीत गए। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत सेल्फ रेगुलेशन में है। जीवन में हर संघर्ष बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तुम किसी बात पर शांत रह सकते हो, जब तुम अपने भीतर की लड़ाई में हार नहीं मानते, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हो। सच्ची जीत कभी किसी को हराने में नहीं होती, बल्कि खुद को समझने में होती है। और जो खुद को समझ लेता है उसके लिए पूरी दुनिया एक खेल बन जाती है। बिना प्रतिस्पर्धा, बिना डर, बिना अधूरापन। जो खुद को नहीं खोता उसे कोई नहीं तोड़ सकता। अधिकतर लोग तब बिखरते हैं जब कोई उनका विश्वास तोड़ देता है, लेकिन असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो खुद को खोने से इनकार कर दे। स्टोइसिज्म सिखाता है तुमसे कुछ भी छीना नहीं जा सकता जब तक तुम अपनी आंतरिक स्थिरता को न छोड़ो। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कोर आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन कहती है। जब तुम्हारी पहचान किसी रिश्ते या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। जो व्यक्ति खुद को जानता है उसे कोई भी त्याग कमजोर नहीं कर सकता। जब दुनिया बदलती है वो बस देखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जड़ भीतर है। यही वो स्तर है जहां कोई भी धोखा तुम्हें नहीं तोड़ता, वो बस तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाता है। कभी कभी तुम्हारा ठंडापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी गर्मी बन जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उन चीजों की ओर खींचता है जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाता, और जब तुम डिटैच्ड रहते हो तब तुम एक रहस्य बन जाते हो। स्टोइक व्यक्ति का मौन ठंडा नहीं होता, वो आत्मा की ऊष्मा से भरा होता है, पर वो इसे बर्बाद नहीं करता। वो समझता है कि अपनी ऊर्जा को हर जगह खर्च करना खुद के विरुद्ध हिंसा है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता वही सबसे गहराई से महसूस करता है। यही वो कोल्ड एनर्जी है जो दूसरों के भीतर गर्म हलचल पैदा करती है। तुम्हारी चुप्पी किसी को दूर नहीं करती, वो बस उन्हें खुद से मिलाती है। जिसे कुछ खोने का डर नहीं, वही सबसे खतरनाक होता है। स्टोइसिज्म की पूरी नींव इसी विचार पर टिकी है कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसके लिए चिंता भी तुम्हारी बेड़ियां हैं। जब इंसान अपने अटैचमेंट फियर को पार कर लेता है, वो अजेय बन जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति इमोशनल इंडिपेंडेंस में प्रवेश करता है। तब वह किसी रिश्ते को पकड़कर नहीं, सहज होकर निभाता है, क्योंकि जिसे खोने का डर नहीं, वो सब कुछ सच्चाई से जीता है। और ऐसे लोग दूसरों पर हावी नहीं होते, वो बस अपनी उपस्थिति से सब पर असर डालते हैं। जिसे माफ कर दिया वो अब तुम्हारे ऊपर शक्ति नहीं रखता। फॉरगिवनेस का मतलब किसी को सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है। साइकोलॉजी बताती है कि जब तुम किसी को माफ करते हो तो दिमाग में वो हिस्सा शांत हो जाता है
जो पिछले दर्द को बार बार दोहराता है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, किसी के कर्मों को अपने विचारों में जगह देना, अपने मन को उनके गुलाम बनाना है। जब तुम माफ करते हो, तुम भूलते नहीं, तुम बस बंधन तोड़ देते हो, और वो शांति बदले से कहीं ज्यादा सशक्त होती है। माफी तुम्हारे भीतर का राजसी भाव है, जो दिखने में नरम है पर शक्ति में अजय। हर भावना तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। इमोशन का उद्देश्य दिशा देना है, नियंत्रण करना नहीं। जब तुम अपने गुस्से, प्रेम, ईर्ष्या या भय को देखना सीखते हो, तो वो तुम्हारे अधीन आ जाते हैं। स्टोइसिज्म का अर्थ यही है, अपने मन के मालिक बनो, उसके दास नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि भावनाएं एक्शन इंपल्सेस हैं। अगर तुम उन्हें बिना समझे अपनाते हो, तो वो तुम्हें चला लेती हैं। लेकिन अगर तुम रुकते हो, सोचते हो, तो वही भावना तुम्हारी बुद्धि का ईंधन बन जाती है। यही कारण है कि शांत व्यक्ति कमजोर नहीं, बल्कि सबसे प्रशिक्षित योद्धा होता है, क्योंकि उसने खुद के भीतर जीत ली है। कभी कभी अलग होना बदला नहीं, आत्मसम्मान होता है। लोग सोचते हैं कि डिस्टेंस लेना ठंडापन है, पर असल में यह सेल्फ रिस्पेक्ट का रूप है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तभी शांत होता है जब वो टॉक्सिक स्टिमुली से दूर होता है। स्टोइकिज्म सिखाता है, जो तुम्हारी ऊर्जा खींच लेता है, उससे दूर रहना आत्म प्रेम नहीं, आत्म संरक्षण है। जब तुम किसी से दूर होते हो, तो वो दूरी तुम्हारे भीतर जगह बनाती है, सोचने, समझने और बढ़ने की। और जब कोई तुमसे पूछे कि तुम इतने शांत क्यों हो गए, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम्हारा मन किसी की प्रतिक्रिया का गुलाम नहीं रहा। कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि साइलेंस एक बिहेवियरल मिरर है। जब तुम किसी को जवाब देना बंद करते हो, वो अपने ही शब्दों की गूंज सुनने लगता है। तुम्हारा मौन उसके भीतर सवाल बनकर गूंजता है। मौन का मतलब इग्नोरेंस नहीं, कंट्रोल है, उस कंट्रोल का जो तुम्हारी ऊर्जा को बचाता है। जब कोई तुम्हारे सामने गुस्सा करे और तुम शांत रहो, तब तुमने स्थिति नहीं, खुद पर अधिकार पा लिया है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस का सर्वोच्च रूप है। जब तुम दूसरों की ऊर्जा से अपनी दिशा नहीं खोते। सच्चा आत्मविश्वास शोर में नहीं, स्थिरता में होता है। स्टोइसिज्म कहता है, जो सच में आत्मविश्वासी है, उसे किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं। साइकोलॉजी इसे साइलेंट कॉन्फिडेंस कहती है। यह वह स्थिति है जब तुम्हें न दिखाना पड़ता है, न जताना। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। ऐसा व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है तो लोग उसे महसूस करते हैं, भले वो कुछ बोले ना, क्योंकि आत्मविश्वास आवाज नहीं, ऊर्जा है। और जो अपने भीतर संतुलित है, उसकी उपस्थिति ही शक्ति बन जाती है। यही वो आकर्षण है जो किसी चेहरे में नहीं, किसी व्यवहार में नहीं, आत्मा के शांत केंद्र में होता है। लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी स्थिरता को याद करते हैं। कभी सोचा है, किसी पुराने व्यक्ति की याद क्यों आती है? शायद इसलिए नहीं कि वो खास था, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें एक विशेष भाव में रखता था। स्टोइसिज्म सिखाता है कि इंसान लोगों को नहीं, उनकी ऊर्जा को याद रखता है। साइकोलॉजी के अनुसार हम स्मृति नहीं, इमोशनल स्टेट को संजोते हैं। जब तुम अपने आसपास स्थिरता, सुरक्षा और शांति का वातावरण बनाते हो, तुम किसी की जिंदगी में एक अनुभव बन जाते हो। वो तुम्हें भूल नहीं सकता, क्योंकि तुमने उसे खुद से मिलाया था। यही है सच्चा प्रभाव, अदृश्य पर अमिट। सबसे ऊंचा बदला कोई बदला न लेना है। स्टोइक विचार कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज नो रिएक्शन। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम बदला लेने की भावना छोड़ते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम स्थिर हो जाता है, क्योंकि बदला बाहरी नियंत्रण की खोज है, और स्टोइसिज्म सिखाता है कि नियंत्रण भीतर होता है। जो व्यक्ति प्रतिशोध नहीं चुनता, वो खुद को मानसिक गुलामी से मुक्त कर देता है। जब तुम किसी के किए को देखकर भी अपने चेहरे पर शांति रख सकते हो, तब तुम विजेता बन जाते हो, बिना लड़ाई के, बिना शब्दों के। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जो अपनी दिशा खुद तय करती है।